चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेई में। क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस में सरफेस केमिस्ट्री से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन ग्राफ डाटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन प्रोसेस अंडर माइल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Which of the following choices about the first, second, third and fourth is are the correct? ओके उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब गैस्ड है वर्सेस टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबार है। और दूसरा ग्राफ ये दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर। सेम यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब गैस वर्सेस प्रेशर, यानी कि हम फ्रोनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक्चुअली फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये जो दिया हुआ है फोर्थ ग्राफ जो दिया हुआ है ये एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया कि दो केमिकल अगर दो एक्चुअली ये केमिस्ट ऑप्शन है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ऐसा ही ग्राफ आता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ आता है डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वो ऐसे ही आता है। चले हम थोड़े ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि फर्स्ट इज द फिजिक्स ऑप्शन और सेकेंड वन इज द केमिस्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट इज द फिजिक्स ऑप्शन एंड थर्ड इज द केमिस्ट ऑप्शन। एंड सी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि फोर्थ वन इज केमिस्ट ऑप्शन एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो केमिस्ट ऑप्शन। एंड डी जो दिया हुआ है फोर्थ जो दिया हुआ है केमिस्ट ऑप्शन है और थर्ड क्या है वो भी केमिकल एड्जॉर्प्शन ही है। चलिए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो पहला ये दिया हुआ है कि किसके किसके वर्सेस दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो x/m यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर। हाँ, तो इसमें हमने ये देखा कि जब हमारा एड्जॉर्ब अमाउंट जो गैस की है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये सिंपल क्या होता है कि अब जब से कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स एक्ट करता है वैन डर वाल फोर्स लगता है। ठीक है, और जैसे ही वैन डर वाल फोर्स लगता है और वैन डर वाल फोर्स कौन सा है वीक फोर्स है। ठीक है, वैन डर वाल कैसा है वीक फोर्स है। तो अब जब ये वीक फोर्स है तो हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इधर एड्जॉर्प्शन है क्या फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वीक वैन डर वाल फोर्स से बाइंड है वो क्या करेंगे कि सरफेस को छोड़ करके चले जाएंगे, सरफेस छोड़ देंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगा वैन डर वाल फोर्स ये जो ग्राफ का नेचर है ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन का है। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला है वो क्या हो गया एक्चुअली यहाँ पर जो है ये जो पहला है वो क्या है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जो हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। चले अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। सेकेंड ग्राफ में क्या दिखाया हुआ है सेकेंड ग्राफ में ये दिया हुआ है कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसे था कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है x/m जो है एड्जॉर्ब गैस अमाउंट जो है और दूसरा वर्सेस टेम्परेचर में जब हमने प्लॉट किया था तो यहाँ पे ये ग्राफ कब आता है जब हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। कौन सा एड्जॉर्प्शन होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये ग्राफ कब आता है जब केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। क्यों मैं बताता हूं। देखिए अभी क्या होता है कि जैसे एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ये मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स और ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है यानी कि एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के हैं और ये जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या है कि बहुत दूर है
एक दूसरे के पास आएंगे तो पास आने के बाद क्या होगा कि इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक केमिकल प्रोडक्ट बनेगा, ये दूसरे से सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे और एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे होगा बाई केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये अटैच्ड हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी कि इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा सरफेस पर, और हमारी क्या हो जाएगी, सरफेस पर रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटने भी लगेगा एड्सॉर्प्शन, क्योंकि एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया तो जितनी एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लगती है उतनी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी लगती है। तो जब हम टेम्परेचर यहां से बढ़ाना शुरू करेंगे, जब सेचुरेशन लेवल आ गया जहां पे एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया, तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटने लगेगा, ये क्योंकि एड्सॉर्प्शन अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड वंस अगेन क्या हो जाएगा, ब्रेक होने लगेंगे। इसलिए अब क्या होता है कि जेई पेपर में ऐसा नहीं करते हो, पेपर में कितना दिया हुआ है, ये आधा ही दिया हुआ है, क्योंकि ये फंसाने के लिए मतलब ट्रिकी कर देते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए ग्राफ एक्चुअली यहीं से इन लोगों ने इसे कट करके इतना ही दिया हुआ है। तो अब सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो कौन सा हो गया, सेकेंड, वो भी हमारा क्या हो गया, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया जो केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक, अब थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये एक्चुअली ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्चुअली फ्रोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ दिया हुआ था। और इस ग्राफ में क्या हुआ है कि फ्रोनलिक, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फ्रोनलिक कॉन्सेप्ट क्या था। यहाँ पे क्या ये बताया गया फ्रोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये है कि जो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के है। समझ में आ गई बात कि प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने अगर इसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx। ठीक है, और तो ये क्या हुआ, अब ये कहाँ से लाइन पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। और एक्चुअली क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए फ्रोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है कि हमारी जो है एड्सॉर्प्शन गैस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखते हैं पहले, तो अब हमने देखा कि पहले यहां पर जैसे ही हमने बढ़ाया, ठीक है, तो ये एक दो जैसे 200 केल्विन पर क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इतना हुआ, 250 पे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस कितना हो गया, अब थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जैसे ही कम हुआ है, हम शुरू में यहां भी देखे थे कि जैसे जैसे हमने क्या देखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कि जब हम एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस का अमाउंट क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो वो क्या बता रहा था, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यहां पर भी सेम वही हो रहा है, फ्रोनलिक एड्सॉर्प्शन भी एक्चुअली में, जो फ्रोनलिक एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्चुअली ओनली फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन ओनली होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे प्रूव होगा, देखिए पहले टेम्परेचर 200 केल्विन था, बहुत कम था तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा था, हमने 50 केल्विन और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन घट गया। तो एक्चुअली ये क्या प्रूव हो रहा है, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, यानी कि थर्ड ग्राफ क्या हुआ हमारा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हुआ। हाँ, अब फोर्थ ऑप्शन में हम ये देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में ये ग्राफ दिया हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब दो मॉलिक्यूल्स यानी कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स और जो गैस एब्जॉर्ब होने वाली है उनके बीच के डिस्टेंस। तो जैसे जैसे क्या होगा, शुरू में क्या होगा, बहुत दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर जैसे जैसे वो पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और जैसे ही अट्रैक्शन लगेगा तो शुरू में वो बहुत फास्ट मूव कर रहे थे तो उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जैसे जैसे पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो स्टेबल होते जाएंगे और उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब यहां पर क्या है कि इस पॉइंट पर उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा और वो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर उन दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये केमिकल बॉन्ड लेंथ होगी। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, केमिकल बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, और ये केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है इसकी वजह से हम फोर्थ को क्या बोल देंगे, केमीसॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोल देंगे, केमीसॉर्प्शन। ठीक है, चलिए अब हमने चारों ऑप्शन को जैसे हम सॉल्व कर लिए तो अब हम आंसर में देख लेते हैं कि ए बी सी डी में कौन कौन से सही है। ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है तो इसकी वजह से पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट ए क्या है, कि फर्स्ट जो है फिजिक्स ऑप्शन है, तो जी हाँ फर्स्ट फिजिक्स ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, फिजिक्स ऑप्शन हो गया। सेकेंड क्या है, केमिस ऑप्शन, तो सेकेंड भी केमिस ऑप्शन है, यानी कि ए आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, बी क्या है कि बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट फिजिक्स ऑप्शन है, तो फर्स्ट फिजिक्स ऑप्शन तो है। एंड थर्ड क्या हुआ, केमिस ऑप्शन, तो थर्ड भी हमारा क्या हो गया, केमिस ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि बी भी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहले में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए ऑप्शन में फर्स्ट में फिजिक्स ऑप्शन, तो यहाँ फर्स्ट में फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा है, केमिस ऑप्शन, तो सेकेंड में केमिस ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन तो हमारा जो है वो सही हो गया। ठीक है, अब बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में जब हम चेक करेंगे तो बी में क्या है, पहला फिजिक्स ऑप्शन है वो तो हो रहा है। ओके, अब बी में जो है थर्ड वाला क्या बोल रहा है, केमिस ऑप्शन हो रहा है, पर थर्ड वाले में तो हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि सी में जो है फोर्थ वाला क्या हो रहा है, केमिस ऑप्शन, तो फोर्थ में भी केमिस ऑप्शन हो रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा है, केमिस ऑप्शन, तो सेकेंड में भी केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब कि सी ऑप्शन भी सही है। अब चलो डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। तो डी ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाला केमिकल एडजॉर्प्शन में, तो केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। थर्ड वाला क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन, लेकिन थर्ड वाले में तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब कि डी भी गलत है, यानी कि हमारा जो आंसर है इसमें ए और सी करेक्ट आंसर है।